अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ लोग हमेशा भीड़ चाल से हटकर क्यों सोचते हैं? आज हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज़ादाना सोच यानी इंडिपेंडेंट थॉट असल में कामयाबी की बुनियाद कैसे बनती है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि दूसरों की अंधी तकलीद यानी ब्लाइंड फॉलोइंग कितनी खतरनाक हो सकती है। फिर हम सोचने वालों की किस्मों पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि बड़े बड़े जहन अपना रास्ता खुद कैसे बनाते हैं और आखिर में इस सुनहरी चाबी को तलाश करेंगे जो कामयाबी के हर दरवाजे को खोल देती है। चलें खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या हम वाकई अपने लिए सोच रहे हैं? अब ये सुनने में तो बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन यकीन करें इसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी की सिमत बदल सकता है। हमारी कामयाबी, हमारी पहचान, सब कुछ इसी एक सवाल में छुपा है। चलें देखते हैं कैसे। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी मसले को समझते हैं। दूसरों की आंखें बंद करके पैरवी करना ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी फितरत के खिलाफ एक किस्म की जंग है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम अक्सर समझते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी फितरत ही मुनफरिद है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश करना असल में यही एक मुश्किल जद्दोजहद है। देखें, जब हम दूसरों की नकल करते हैं ना, तो हम एक तरह से उनके परों से उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हम ये बात बिल्कुल भूल जाते हैं कि हर इंसान मुनफरिद सलाहियतों के साथ पैदा हुआ है, इतना मुनफरिद कि हमारी हथेलियों की लकीरें तक किसी से नहीं मिलती। तो लोग सोचते कैसे हैं? इस हवाले से इमाम अली का एक बहुत गहरा कौल है जो लोगों को सोच के लिहाज से 3 ग्रोहों में तकसीम करता है, और अगर हम इसे समझ लें तो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर तौर पर देख पाएंगे। जरा गौर करें, आलिम, तालिब इल्म या फिर हवा के साथ बहने वाले मच्छर, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि ये ख्यालात की दुनिया में हमारे किरदार को जाहिर करते हैं। चलें देखते हैं कि इन तीरों में आखिर फ़र्क क्या है। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आलिम, यानी वो जो खुद रास्ता बनाता है, जो जिद्दत लाता है। दूसरी तरफ है तालिब इल्म, जो इल्म के पीछे चलता है, भीड़ के पीछे। और फिर वो तीसरा ग्रोह है जो बस हवा के साथ बहने वाले मच्छरों की तरह है, जो अपनी सोचने की सलाहियत पर ताला लगाकर बैठ जाता है। तो अब असल सवाल ये बनता है कि हम इनमें से कौन हैं? अच्छा, तो अगर पैरवी करना एक जाल है, तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? आखिर वो अजीम लोग ऐसा क्या मुख्तलिफ करते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है? वो बने बनाए नक्शों पर नहीं चलते, वो तो अपना नक्शा खुद बनाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तारीख के अजीम फिलॉसफर रेने डेकार्ट हैं, जिन्होंने सोच की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। डेकार्ट का तरीका बहुत ही कमाल का था। उसने अपने जहन से हर पुरानी सोच, हर सुने सुनाए नजरिए को बिल्कुल साफ कर दिया। उसने हर यकीनी बात पर शक किया, यहां तक कि अपने वजूद पर भी। और इसी खालीपन से हकीकी और असली सोच ने जन्म लिया। और यही उसकी कामयाबी का राज था। अगर वो भी बाकी सब की तरह पुरानी बातों की पैरवी करता रहता, तो वो कभी भी वो मकाम हासिल ना कर पाता जो उसने किया। उसकी कामयाबी पैरवी करने में नहीं थी, बल्कि पैरवी करने से इनकार करने में थी। तो अब हम इस सारी गुफ्तगू के सबसे अहम सबक पर पहुंचे हैं, वो सुनहरी कुंजी जो हकीकी कामयाबी का दरवाज़ा खोलती है। और वो कुंजी है आज़ादाना सोच, यानी दूसरों के ख्यालात की गुलामी से आज़ादी। यही वो उसूल है जिसे तारीख के तमाम अजीम जहनों ने सबसे बढ़कर अहमियत दी है। ये मवाजना तो सब कुछ खुद ही बयान कर रहा है। एक जहनियत है जो भीड़ में सुकून ढूंढती है, जबकि दूसरी अपना नया रास्ता खुद बनाती है। दूसरों की पैरवी करना एक तरह से अपनी सलाहियतों को खुद अपने हाथों से तबाह करने के बराबर है। तो इस सारे सफ़र का खुलासा क्या है? ये सफ़र शुरू होता है इस बात को मानने से कि अंधी तकलीद एक जाल है, फिर अपनी पहचान करने से, सवाल करने की हिम्मत से, और आखिर में अपनी मंजिल खुद बनाने पर ख़त्म होता है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ एक सवाल से करते हैं। वो कौन सी ऐसी यकीनी बात है जिस पर आज से शक करना शुरू किया जा सकता है? इसका जवाब आपके अपने अंदर है।